Please wait for a moment. Let other join. I'm just going to start within a moment. Okay. Okay, sir. Hello, Gopa ma'am. Good evening. Good evening, sir. Good evening, all. Good evening, Gopaji. Good evening. Okay. आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग सैंपल दिखाऊंगा. Those are very important for all of us. And एक रेप विक्टिम का भी मैं दिखाऊंगा सैंपल. एंड दो स्पेशल थेरेपी के बारे में मैं बता रहा था. सो एक लव एंड एक ट्रस्ट. सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस. मतलब जिसको भी जब भी ये ज़रूरत है तो ये आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो किसी को भी. ठीक है. एक लव थेरेपी एंड एक ट्रस्ट के लिए एक थेरेपी. ठीक है. सो दीज आर ऑल स्ट्रोक थेरेपी. फिर से मैं कह रहा हूँ, दीज आर ऑल स्ट्रोक थेरेपी. सो इसको जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे आप यूज़ कर सकते हो. हेलो नेहा मैम, गुड इवनिंग. Namaste, sir. नमस्ते. गुड इवनिंग. Good Good evening, sir. evening. गुड इवनिंग. हेलो हेमा जी, गुड इवनिंग. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Good evening, sir. गुड इवनिंग अर्चना जी. अच्छा, एक सैंपल मैं स्टार्ट करता हूँ. मैं सबको कहूँगा थोड़ा कंट्रीब्यूट करने के लिए इसके बारे में. ठीक है. लेट मी शेयर द स्क्रीन. ओके. हेलो रंजीत सर, गुड इवनिंग. Good evening, Mr. Mal. How are you? Absolutely fit and fine. The last 2 weeks I couldn't meet the program. Okay, Little, okay. little, I was a little bit busy. Yes, yes, yes. Carry on. Start. Okay. Yes. So good evening all. इस हैंडराइटिंग के बारे में मैं सबको कहूँगा कुछ अपना कंट्रीब्यूट करने के लिए. जिसको जो ये पता है थोड़ा बताइए, उसके बाद मैं हेल्प करता हूँ सबको. एंड यहाँ पे जो नया है उसके लिए मैं ऑब्वियसली कहूँगा बस नोटिस कीजिए किस तरीके से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं. तो इसका तो अलग से सिस्टम होता है. तो अब बस पहले नोटिस कीजिए, उसके बाद मैं कह रहा हूँ. ठीक है. जितना हो सके मैं इजी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. एनीवे, लेट्स स्टार्ट. सो प्लीज कैरी ऑन. एनीवन प्लीज कैरी ऑन. सर, इनका लेफ्ट मार्जिन तो ठीक है, बट वाइट वेरिएबल सॉरी वर्ड गैप के वेरिएबल है वर्ड स्पेस में. ओके. और सर पी ओपन डाउन वर्ड स्पेस मतलब वर्ड के बिटवीन जो गैप होता जो है वो वो क्या वो क्या इंट्रोड्यूस करते हैं. जो नया है उसको भी मैं बता देता हूँ. वर्ड के बिटवीन जो गैप होता है वर्ड स्पेस, वो इंडिकेट करता है हम कितना सोशल लाइफ में बिलोंग करते हैं. ठीक है. मैं कितना चूजी हूँ. ओके. मैं या ओवर डिपेंडेंट हूँ या सबके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे क्या कर रहे हो गोपा जी, बताइए. वर्ड स्पेस थोड़ा डिस्टर्ब्ड है. मतलब कहीं पे ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है. कम हो रहा है. The जैसे multi-plant. ओके. जैसे यहाँ पे जो वर्ड स्पेस है यहाँ पे ज्यादा ब्रेक हो रहा है ना. Hmm. ओके. ठीक है. वेरिएबल वर्ड स्पेस. बट ओवरऑल वर्ड स्पेस क्या दिख रहा है. मैक्सिमम तो वर्ड स्पेस वाइड दिख रहा है, थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है. Validation. Hmm.
I think major word space are white, isn't it? Yes, sir. सो द गर्ल इज 42 years ओल्ड. ठीक है, आप उसके नजर से देखने की कोशिश कीजिए. 42 years ओल्ड एक लेडी, एंड उस हिसाब से क्या हो सकता है? अम, बताइए कोई. वर्ड स्पेस जैसा है, डिस्टर्ब दिख रहा है आपको? सो यहाँ पे क्या हो सकता है? थोड़ा कभी किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, ये कैरेक्टर आएगा. इसके साथ और बताइए. मल्टी स्लांट. यस, एब्सोल्युटली परफेक्ट. मल्टी स्लांट ये सबसे पहले हमारे आंखों में दिख रहा है. देखिए इसका स्लांट लेटर डी राइट लेफ्ट साइड में जा रहा है ना? सबको दिख रहा Yes. है. लेटर डी इज गोइंग लेफ्ट साइड, एंड सपोज इन केस ऑफ लेटर एफ, इट्स थोड़ा टिल्टेड है राइट साइड में. ठीक है, तो ये क्या इंट्रोड्यूस करेगा? मल्टी स्लंट. मल्टी स्लंट मीन्स यहाँ पे मूड डिसऑर्डर Yes. रहता है. ठीक है, Yes. मूड डिसऑर्डर सबसे ज्यादा रहता है. ओके, प्लीज कैरी ऑन लिटिल मोर. Then, sir, her G is going to the left side. All her G loops are going to the left side, राइट, and लेटर her जी. baseline. ओके, जी के नीचे वाला पोर्शन बहुत ज्यादा लेफ्ट की तरफ जा रहा है. Yes. ओके, ओके, ठीक है. यस, एब्सोल्युटली राइट. यहाँ पे भी थोड़ा लेफ्ट की तरफ जा रहा है. Then Yes. even her baseline. तो वाई Baseline. ऑल्सो भी लेफ्ट साइड जा रही है ना, लोअर पोर्शन. राइट, राइट. वाई ऑल्सो, वाई ऑल्सो गोइंग लिटिल लेफ्ट साइड. Plasticity. Yes, absolutely, absolutely. So that is negative ink flow. यहाँ पे देखिए थोड़ा इंक, एक्स्ट्रा इंक फ्लो नजर में आ रहा है ना? Hmm. Yes. Tell me little more. Her baseline, sir. बेसलाइन तो यहाँ पे वेवी है मैक्सिमम. हाँ, wavy है और okay, हाँ, बताइए. right skin is also not this thing. और क्या दिख रहा है सबको? सब कोशिश कीजिए. सर इनका Have you noticed? वो स्टिंजर हाँ? होता है. हाँ, यस रोनल मैम. क्या? Oh, सी ओ, का ओ. कंक्रीट और क्लासिफिकेशन में जो सी है वो स्टिंजर गिना जाएगा. हाँ, टी क्या है? टी. सी 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 अच्छा. जो है, हाँ वो स्टिंजर है, वो ग्रज वाला सी है क्या? एग्जैक्टली. सी में कहाँ पे दिख रहा है आपको? क्लासिफिकेशन और कंक्रीट नीचे लिखा हुआ है ना, बियॉन्ड कंक्रीट, और ऊपर क्लासिफिकेशन में ओके, ओके, क्लासिफिकेशन. ओके, पूरा ई दिख रहा है उसे. हाँ ओके. लेटर सी ई की तरह नजर में आ रहा है. ठीक है. हाँ, even in proceedings. यस. तो ये क्या इंडिकेट करेगा? हार्शनेस. Harshness. हार्शनेस टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स. ठीक है. अच्छा, हैव यू नोटिस द लेटर टी? लेटर टी को थोड़ा नोटिस कीजिए. थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है ना? थोड़ा ज्यादा लंबा लग रहा है ना? अननेसेसरी. Yes. Ego problem. ओके, ईगो प्रॉब्लम. अच्छा, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड नॉट मिलेगा. लेफ्ट साइड नॉट. लेटर एफ में भी देखिए एक छोटा सा नॉट आ रहा है ना मिडिल में? एक छोटा सा लूप की तरह नॉट बन रहा है. हाँ. एंड उसके साथ आप नोटिस कीजिए, ऐड कीजिए. सपोज यहाँ पे देखिए लेटर ओ में देखिए. Yes. ओ में देखिए लेफ्ट साइड में एक नॉट की तरह हो रहा है. ओ के हाँ. अंदर लेफ्ट साइड में. ठीक है. Stinger. So that means what? Whatever I will say, I am always right. I am always right. ठीक है. Okay. Next. Have you noticed the shape is getting having variation? Shape variation यहाँ पे है. And Yes. एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब जगह पे देखिए ये सब मेंटल पेशेंट है. ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर देयर. सो हमें उस नजर से देखना होगा, एक साइकोलॉजिकल नजर से देखना होगा. ओनली कैरेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके कैरेक्टर एंड मेंटल स्टेटस. ठीक है, मेंटल स्टेटस, इन सब जगह पे भी ध्यान रखना पड़ेगा. इज इट क्लियर? तो कैसे आप दिखोगे? सपोज आप लेटर एम को देखिए, फर्स्ट लेटर एम. हैव यू नोटिस द मिडिल पोर्शन इज नॉट टचिंग द बेस लाइन? Yes. ओके, एक एक करके देखिए.
एंड लेटर एम एंड लेटर पी, देखिए वहां पे एक हुक की तरह नजर आ रहा है ना लेटर एम एंड पी में। सो इज इट क्लियर टू ऑल? एंड थोड़ा और भी जगह पे देखिए ये ऐसे हुक नजर में आएगा। सपोज यहाँ पे देखिए लेटर एन जहाँ पे खत्म हो रहा है, हैव यू नोटिस देयर इज ए हुक? There is a एन, this thing, pen flick, no? नो Pen flick दैट नहीं इज है. प्योर हुक, दैट इज प्योर हुक। ठीक है, लेटर एन की बात कर रहा हूं, दैट इज प्योर हुक। ठीक N है, और M, sir. N और M. एन, एन, Okay. एन अब के लास्ट में देखिए। एंड हाँ, पेन फ्लिक किसको कहेंगे? पेन फ्लिक सपोज यहाँ पे देखिए लेटर आई। आई में है, हाँ, पेन फ्लिक है. यस, आई में देखिए पेन फ्लिक हो रहा है, मतलब वहां पे लेटर जहाँ पे खत्म हो रहा है बहुत ज्यादा वहां पे शार्प होता साथ जाता में, है। हाँ. ठीक है, हम्म. क्लियर टू ऑल? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं बता दूंगा इन डिटेल थोड़ा। Sir, I dot also is very much high and यस एग्जैक्टली, I irritation dot is is quite okay. So okay. okay, that Okay. can be accepted Hmm. sometimes, but sometimes letter I is getting slash। देखिए यहाँ पे I dot की तरह यहाँ पे डॉट नहीं है, एक स्लैश हाँ, की तरह बन रहा है। Have you हाँ. noticed all of you? Yes. तो वही मैं बोल रही थी. Yes। अच्छा, एक चीज और जो किसी किसी के लिए जो नया है उसके लिए शायद न्यू हो सकता है, ये बहुत जगह पे ये दिख सकते हो आप। लेटर के बीच में देखिए, सपोज इन केस ऑफ लेटर एन के बीच में से एक इंक फ्लो में डिस्टरबेंस नजर में आ रहा है सबको? Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस। सो आप देख सकते हो कि लेटर एन में इंक फ्लो में गड़बड़, एंड मैक्सिमम लेटर में ये आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ. मैक्सिमम लेटर पे देखिए, अंडरस्टूड? हम्म. क्योंकि बहुत जगह पे मैंने देखा है कि ये पेन का प्रॉब्लम दिखाई देता है, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ पेन। ओके, द नीब ऑफ द पेन। इज इट क्लियर? Correct, These are correct. all these are all the character indicating the And character. sir, if you notice, no, her S is always going down. Exactly, exactly, perfect. And there is a angle in letter S. And S, yes. So There is S, a there is angle an in angle letter and it S. is going down always. जो होना Okay. चाहिए लेवल उससे थोड़ा नीचे जा रहा है. Yes, exactly. रंजीत से थोड़ा नॉइज आ रहा है। हाँ, ठीक है। देखिए लेटर एस के ऊपर में थोड़ा क्या हो रहा है? एंगल हो रहा है। तो सोशल लाइफ में स्ट्रेस, Stress. स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुल सोशल लाइफ। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ जगह पे आपको मिलेगा, और भी कुछ जगह आप नोटिस कीजिए। सेग्रीगेटेड प्रेशर, इसको सेग्रीगेटेड प्रेशर कहा जाते हैं। जैसे आप सपोज यहाँ पे देखिए लेटर वाई के डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, आपको ऐसा हम्म. नजर में नहीं लग रहा है कि अप स्ट्रोक में ज्यादा इंक, ज्यादा ज्यादा? इंफ्लुएंस है. Yes, sir. यस, ज्यादा इंक है अप स्ट्रोक में, एंड डाउन स्ट्रोक में कम इंक है। इज इट क्लियर टू आउट? So health issues will be there. यस, नॉट ओनली हेल्थ इशू, ये देखिए हेल्थ, कोई भी हेल्थ इशू सबसे पहले हमारे ब्रेन में आते हैं। ठीक है, ब्रेन में, हाँ, हमारे वही. हमारे साइकोलॉजिकल में आते हैं। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि हेल्थ इशू तो हम देखेंगे, हेल्थ इशू हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले उसका मेंटल इशू हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, तो जब भी ऐसे वेरिएशन, इंक का वेरिएशन आपको नजर में आ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा हमारे मेंटल स्टेटस के ऊपर। ठीक है, मेंटल स्टेटस के ऊपर। एंड आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट स्टोरी ऑफ दिस गर्ल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है, जितना हमने एनालिसिस किया अभी तक जितना हमने एनालिसिस किया, तो उस एनालिसिस के हिसाब से जितना कैरेक्टर आपके सामने आया, उस कैरेक्टर को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए अभी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द गर्ल इज वेरी लो मूड डिस्टर्बेंस इज वेरी हाई, जिसको आप अफेक्ट डिसऑर्डर कह सकते हो। उसके साथ हस्बैंड के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, मतलब हस्बैंड इज ओके, आई एम ओके। Is it clear? So I am maintaining a space with the husband, okay? And वो खुद कुछ
काम करती है, कुछ थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा कोई कुछ नहीं, जस्ट लाइक ए हाउस वाइफ, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी काम कर लेती है। एंड मैरिज हुआ था 1999 में, एंड 2003 तक कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। मतलब उसका मैरिज जबरदस्ती हुआ था। अंडरस्टूड? जबरदस्ती बाय फोर्स मैरिज हुआ था उसकी। एंड हमेशा डेथ विश लगा ही रहता था, रहती थी, आज भी है, आज भी सेम प्रॉब्लम है। एंड उसके साथ डेली लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसको हम साइकोलॉजी के हिसाब से एनीडोनिया कहा जाता है। ठीक है, मतलब हमारे नॉर्मल एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, अच्छा नहीं लग रहा है, हमेशा मूड खराब हो रहा है। एंड 2003 में, मतलब इसके शादी से पहले कुछ किसी का साथ अफेयर था, तो ठीक है अफेयर था, लेकिन 2003 में फिर एक बार सुइसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश किया था। जबरदस्ती शादी होने की वजह से ऐसा उसके साथ हो रहा था। एंड 2005 में एक गर्ल का जन्म हुआ, तो शी वॉज क्वाइट हैप्पी। आफ्टर दैट 2007 एक बॉय का जन्म हुआ। ठीक है, सो दे आर हैप्पी, दे वेर हैप्पी एक्चुअली, ऑल दे आर हैविंग ए गुड फैमिली। बट आफ्टर सम टाइम्स क्या हुआ, उसका पुराना एक फ्रेंड उसके लाइफ में फिर से आया 2000 अराउंड 2018 में। ठीक है, ओल्ड फ्रेंड। तो ओल्ड फ्रेंड, देखिए ओल्ड फ्रेंड किस तरीके से आया, वो बोलना शुरू किया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, सो आई वांट टू गेट इन ए रिलेशनशिप बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी अनसेटिस्फाइड इन माई पर्सनल लाइफ, सो लेट्स एंगेज। ओके, तो आप अगर एंगेज नहीं होगे तो मैं सुइसाइड कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप का बेस क्या था, वो सुइसाइड कर लेगा इसलिए मैं उसके साथ रिलेशन में आ रहा हूँ। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes. सो एक्चुअली क्या होता है, कभी सोचिए, ये उसका व्यू पॉइंट है, उसने मुझे ऐसा कहा है कि मैं अगर सुइसाइड वो अगर सुइसाइड कर लेता इसलिए मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया। बट वो मेरे से बहुत अच्छा प्यार करता है, मैं एक फ्रेंड के नज़र से ही देखता हूँ उसको, लेकिन कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं जो रिलेशनशिप में होता है एक्चुअली। इज इट क्लियर? अभी इसका नेक्स्ट जनरेशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो दैट इज पैथेटिक, वो मैं बात बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद। पहले इसका स्टोरी देख लीजिए। तो हमेशा ये डेथ विश चलता ही रहता है। एंड जनरली इन ऐसे रिलेशनशिप में क्या होता है पता है, सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस होता है कि जब कोई भी लिविडो फ्रस्ट्रेशन होता है, दैट मीन्स सेक्सुअल लाइफ इज नॉट सेटिस्फाइड इन दैट केस, तो इन सब जगह पे एंड हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा एक गैप हो जाते हैं, मेंटल गैप, फिजिकल गैप, ये सब हो जाने की वजह से जब ये किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो पहली बात तो ये होता है कि किसी के भी लाइफ में उसको ऐसा पर्सनली लगता है कि मेरे ऊपर ही गॉड ने हर तरह का दुख दर्द डाल दिया है। ठीक है, तो मुझे किसी एक जगह चाहिए ये सब रिलीज करने का, किसी को बताने का एक जगह चाहिए मुझे। अंडरस्टूड? ये सब ये किसी एक का स्टोरी नहीं, ये मैक्सिमम यही स्टोरी होता है। तो मुझे किसी को प्यार करना है, मैं अगर किसी रिलेशनशिप में आऊंगा तो मैं उसको प्यार भी करूंगा, मेरा जो इतना मेरे साथ जो जो कुछ हो चुका है सब कुछ मैं उसको बताऊंगा। एंड देखिए एक कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, इसका कोई आगे जाने का कोई ग्रोथ नहीं होता ऐसे रिलेशनशिप का, है ना? ऐसे रिलेशनशिप बस ओनली टाइम पास के लिए ही होता है कि कोई ग्रोथ नहीं हो सकता। अंडरस्टूड ऑल? तो इन सब जगह पे क्या होता है, जब भी मैं कोशिश करता हूँ किसी के साथ ज्यादा रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए, तो वहां पे मैं अपना पुराना सब स्टोरी में बताऊंगा। ठीक है, एंड देखिए आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर गॉड ने पूरी छोटे से उम्र से अभी तक बहुत कुछ मैं देख के बड़ा हूँ, सब स्टोरी में बताऊंगा। तो जब ऐसा होता है ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्या, जब ऐसा होता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि स्टोरी बताने के बाद एक टाइम होता है कि उसका सब स्टोरी खत्म हो जाता है। अंडरस्टूड? क्योंकि देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप प्यार के ऊपर डिपेंड करके नहीं हुआ है, वो
वो दुख में है, दोनों ही दुख में है। सो दोनों एक दूसरे को शेयर करेगा अपना पुराना स्टोरी, इसीलिए वो रिलेशनशिप में आ गया। अंडरस्टूड? यस। तो एक टाइम आएगा, बहुत जल्दी आ जाता है ये टाइम, तो वो सब स्टोरी खत्म हो जाते हैं। तो तब क्या होता है, देखिए अभी तो रिलेशनशिप चला के रखना है ना। ये तो मैंने एक स्टार्ट दे दिया है एक गाड़ी को, वो चलते ही जाना है। ब्रेकअप, अननेसेसरी ब्रेकअप नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ गैप हो रहा है। सो आई नीड ए एरिया टू रिलीज माई ऑल इमोशन। तो अभी क्या हो रहा है, अभी उसके साथ आप ऐड कीजिए, बिकॉज स्टोरी खत्म हो गया, अभी ऐड कीजिए वहां पे अपने बॉडी को, बिकॉज सेक्स विल कम अप। ठीक है, उसके बाद सेक्स ऐड हो जाते हैं इनके साथ। तो अभी देखिए, जब ये भी एक इंटरेस्ट धीरे धीरे इसमें भी खत्म हो जाते हैं, तो क्या होता है, तब ऐसा होता है कि उसको ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप जो मैं अपने एक बोझ की तरह लगना शुरू हो जाते हैं, कि जबरदस्ती मैं इस रिलेशनशिप को पकड़ के चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको जैसे पहले हस्बैंड के साथ भी स्ट्रेस हो रहा था, अभी इस रिलेशनशिप में भी स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? एंड मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? तो इसके बाद इसका और क्या क्या प्रॉब्लम है, इसका डेथ विश, मरने का इच्छा बहुत ज्यादा रहता है। एक बार तो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है। एंड थायराइड का भी बीमारी है। एंड इसके जो बेटी है, एक बेटी है, वो जानती है इसके बारे में। ठीक है, इस रिलेशनशिप के बारे में उस बेटी जानती है। उसका स्टोरी मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद। थोड़ा फॉरगेटफुलनेस का प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, ट्रेमर है, एंड लिबिडो फ्रस्ट्रेशन, कंस्टिपेशन रिलेटेड इशू है, पेल्पिटेशन इज वेरी हाई पेल्पिटेशन। ठीक है, ऐसे अगर मल्टीस्लंट हैंड राइटिंग में मल्टीस्लंट देखोगे तो ऑटोमेटिकली पेल्पिटेशन विल ऑकर। ठीक है, बहुत जल्दी मूड खराब हो जाते हैं, बहुत अच्छा, कभी कभी अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, एंड दिल बहुत ज्यादा घबराता है। अंडरस्टूड? बहुत ज्यादा दिल घबराता है, एंड एंजाइटी रिलेटेड इशू आते हैं। इज इट क्लियर? एंड चेस्ट बिकम्स कंजेस्टेड, और चेस्ट बिकम्स कंजेस्टेड। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी क्वेश्चन प्लीज? बहुत जल्दी जल्दी इसका स्टोरी बता दिया, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर उसको नैगिंग का भी बहुत इशू होगा, वो बहुत नैगिंग भी करेगी। हाँ करेगा तो क्योंकि ऑब्वियसली। उसका एंडिंग स्ट्रोक बहुत है हाँ हर पॉसिबल, जगह में पॉसिबल। थोड़ा। लेकिन लेकिन एक्चुअली ईगोइस्टिक है, तो मतलब किसी की हाँ बातें उतना ज्यादा नहीं सुनता है। तो हाँ। इसका वो- काउंसलिंग मैंने करवा दिया। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट काउंसलिंग में कब आते हैं, मतलब इसी हफ्ते आने के लिए मैंने कहा है। तो आई तो वो थिंक नहीं सुनेगा ना, क्योंकि उसका ई भी स्क्वीज्ड है ना, द लूप इज नॉट देयर इन द ई, एग्जैक्टली तो शी एग्जैक्टली। विल हैव दैट, है ना। इन दैट टाइम जब भी कोई ऐसा पब्लिक मिलेगा जहाँ पे वो नहीं सुनना चाहता है, जो नहीं सुनना चाहता है, ईगो का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे सबसे पहले रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है। ठीक है, उसके ब्रेन को, मतलब कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, उसके नॉलेज को थोड़ा रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, उसके साथ बात करके क्या हो रहा है उसके साथ थोड़ा। लेकिन पहले दिन मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, उसके साथ बस बात किया, थोड़ा रिलैक्सेशन थेरेपी दिया। एंड मेरा टारगेट था उसको थोड़ा काम डाउन करके उसको समझाना। ठीक है, एंड जैसा मैंने कह दिया, जो एक्सरसाइज मैंने दिया वो करके आएगा, उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा, ये रिस्ट्रक्चरिंग करूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, Yes, नेक्स्ट। sir. हाँ निशा जी, क्या कह रहे हो? No, sir, I said just yes, sir. ओके, हाँ, यस डॉक्टर रीना मैम प्लीज। सर हमें थायराइड का कैसे पता चलेगा, हम इसमें आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? थायराइड में क्या होता है, थायराइड में जब भी होता है किसी का, थोड़ा मूड डिसऑर्डर रहता है। थायराइड का कैरेक्टर देखिए, थोड़ा मूड डिसऑर्डर ऑटोमेटिक रहता है ना थायराइड में। जी तो जी। वेट रिलेटेड इशू रहता है, एंड बॉडी रिलेटेड इशू, चेस्ट रिलेटेड इशू भी रहता है कभी कभी। तो इन सब जगह पे आप देख सकते हो कि, देखिए सपोज दिस इज लेटर ओ एफ, ऑफ। देखिए जी। ऑफ के बीच में से एक राइटिंग हो रहा है ना, लेटर यस ओ सर। के बीच में से स्टार्ट हो रहा है। यस सर। सो दीज आर डिफॉर्म्ड,
थोड़ा डिफॉर्मेशन आपको मिलेगा ओवल लेटर पे। जैसे ओवल आप लेटर्स में। यस देखिए, जैसे लेटर डी में देखिए, डी के अंदर डिस्टर्ब दिख रहा है आपको, जी। ठीक है। एंड उसके साथ लेटर टी एंड एच, टी एंड एच में भी आपको बड़ा दिखेगा। देखिए टी, टी बड़ा हो रहा है, टी एच छोटा बड़ा। है। ईगो, ईगो सर, ईगो का थायराइड से लेना देना है कुछ? नो, ये पैसिव वे में डिस्टर्ब करता है, ठीक है। जिसका मूड डिस्टर्बेंस होता है, ईगो ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। एंड देखिए लेटर टी का दोनों लेग स्प्रेड भी हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड? यस सर, यस सर। एंड कुछ और भी जगह है, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ओवल लेटर, एंड जो सबसे ज्यादा आपको दिखेगा ऑल, ऑल लेटर, मतलब कोई भी लेटर पे देखिए अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक का वेरिएशन आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। मतलब इधर अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक आर सेम, अंडरस्टूड? अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक आर सेम। एंड कभी कभी ऐसा हो रहा है कि डाउन स्ट्रोक हल्का हो रहा है अप स्ट्रोक से। सो दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉब्लम इंडिकेट करता है, अंडरस्टूड? ओके सर। एंड कुछ जगह पे, एक और जगह मैं दिखा देता हूँ, कभी कभी आपको ट्रेमर दिखेगा। ट्रेमर मतलब हाथ पैर कांपने लगता है, ठीक है। तो इन सब जगह पे भी आपको ट्रेमर नजर आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, हैव यू नोटिस लेटर्स, लेटर के फ्लो को देखिए, थोड़ा कांपने की जैसा ट्रिमर है। हाँ, ठीक है। तो ये सब इंडिकेट करता है फिजिकल इशू, फिजिकल इशू जो जनरली हार्मोनल इशू को सबसे ज्यादा करता है, अंडरस्टूड? एंड बेसिकली टी, टीएसएच हार्मोन को बढ़ा देता है, टीएसएच हार्मोन को बढ़ा देता है, अंडरस्टूड? और सर ये जो स्प्लिट लेग है इन द टी, दैट आल्सो रिप्रेजेंट द स्टबर्ननेस। स्टबर्ननेस, एग्जैक्टली, 100% स्टबर्ननेस, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा बात करते हैं इसके लड़की के ऊपर, ठीक है। ये लड़की का हैंडराइटिंग है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सो क्लॉ इज वेरी प्रोमिनेंट। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आप सबको सबसे पहले क्या नजर में आ रहा है? लेटर जी के लोअर वाला पोर्शन को सबसे ज्यादा नजर में नहीं आ रहा है सबको? G and Y, बिल्कुल। yes, सी एंड वाई। yes. जो नया है उसके लिए मैं कह देता हूँ, इन सबको आपको नहीं पता चलेगा शायद, लेकिन मैं कह देता हूँ आपको देख के क्या लग रहा है, एक हैंडराइटिंग को देख के, ठीक है। मैं सपोज आपके सामने आया हूँ एक सूटेड बूटेड होके, तो आपको देख के क्या लगेगा? एक फ्रेश पर्सन आया है। व्हाटएवर, मैं अंदर से जो जितना भी खराब हूँ, ठीक है, अंदर से जितना भी खराब हूँ या अच्छा हूँ, आपको पहले फर्स्ट इंप्रेशन क्या दिखेगा? मैं एक सूटेड बूटेड होके एक नॉर्मल पर्सन आपके सामने आया हूँ। तो इस हैंडराइटिंग को देख के आपको क्या लग रहा है सबसे पहले? वेरी कंट्रोल्ड। हाँ, मतलब फर्स्ट मतलब ऊपर के लाइन के साथ नीचे का लाइन टच हो जा रहा है ना। Yes, एंड entangled. यस, इट्स लुकिंग डर्टी कुछ कुछ जगह पे इसकी Yes. वजह से, Hmm. ठीक है। तो इन सब का इंप्रेशन उसके मन में पड़ेगा। एंड इतना बड़ा लोअर पोर्शन, इतना बड़ा क्लॉ हो रहा है, जैसे क्लॉ प्रोमिनेंट कह रहे थे। एंड क्लॉ के साथ जब भी क्लॉ देखोगे, ट्विस्टेड लूप है या नहीं वो देखना चाहिए। ट्विस्टेड लूप, लेटर एफ में आपको ट्विस्टेड लूप दिख रहा है, Twistedly. Yes. ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। मतलब Hmm. एक बार पीछे जाके सामने आते हैं, आगे बढ़ता है। इज इट क्लियर? तो ये Yes. क्या इंडिकेट करता है? ये सब गिल्ट, परसिस्टेंस। मदर के साथ उसका प्रॉब्लम। परसिस्टेंस ऑब्वियसली, लेकिन गिल्टी फीलिंग्स भी इंडिकेट करता है, हाँ, ठीक है। गिल्टी इस फीलिंग है। क्लॉ के वजह से, क्लॉ हम्म. के वजह से गिल्टी माइंडेड। इज इट क्लियर? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। Sir, क्लियर? another thing which is very prominent is her handwriting is very angular, एंगुलर, परफेक्ट। stressful. टी का जो डाउन है वो भी एकदम एंगल है, तो दैट शोज लॉट ऑफ स्ट्रेस. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, किसी को आई के डॉट को एक बार आई नोटिस डॉट. कीजिए। हाँ, आई डॉट आई, ऑल्सो शोइंग. नो आई नो नो, डॉट बॉर्ड और उसमें स्ट्रिंजर भी है सर। एग्जैक्टली, स्टिंजर, परफेक्ट। स्टिंजर. स्टिंजर देखिए, आई डॉट जहां पे खत्म हो रहा है, वहां हैव यू पे भी नोटिस? स्टिंजर है. यस. हाँ, मतलब ओवल के बीच में खत्म हो रहा है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल? ओवल के बीच में खत्म हो रहा है लेटर आई डॉट,
Okay, these are very interesting sample. So there is also D claw. So डी harshness. क्लॉ, डी क्लॉ, एग्जैक्टली। लेटर डी में देखिए, लेटर डी में ओपन डाउन भी है। लेटर डी Open down, yes, and claw, yes. ओपन डाउन, परफेक्ट। ठीक है, अच्छा और बताइए लेटर, अच्छा लेटर, लेटर पी के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। अच्छा लेटर बी में भी ओपन डाउन है, ठीक है, हाँ, D में भी लेटर open बी down. में भी ओपन डाउन है। So उसका K दिखाइए फिर से, K is हाँ, के very इज big. नॉट गुड, हाँ, के इज नॉट गुड, कभी कभी ओपन गैप हो रहा है, लेटर हम्म, के में गैप हो रहा है। हैव यू नोटिस्ड? पिक नहीं रहा है. लेटर के में गैप हो रहा है। इज इट Hmm. विजिबल टू ऑल? Yes, and it's quite big. When it should be small, it is big. So Exactly, it's like go to hell one. exactly. Yeah. The letter K is looking capital letter K. Yes. अच्छा, और बताइए, have you noticed the slants are odd, slants are overly rightward slant, Yes. थोड़ा ज्यादा राइट साइड झुक जा रहा है। So C slant, we can say this is C सी slant. स्लांट, सी स्लांट, यस, सी स्लांट। अच्छा, एक और जगह पे आपको देखना चाहिए, लेटर जब भी कोई जनरली फीमेल जेंडर के ऊपर ये सबसे ज्यादा गायनेकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखिए लेटर एच के नीचे वाला जगह देयर इज ए एंगल, हैव यू हाँ. नोटिस्ड? लेटर एच के नीचे वाला जगह, Hmm. मतलब जहां पे शुरू हो रहा है उसका हम्प, उन जगह पे आपको एंगल दिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट और बताइए। एंड कभी कभी आपको ऐसे दिखेगा कि अननेसेसरी द लेटर इज गेटिंग वाइड, ठीक है। ये Hmm. कैसे दिख रहा है? सपोज देखिए यहाँ पे MODE, हैव यू हाँ, तो नोटिस? बहुत ज्यादा वो अननेसेसरी, बोलेंगे ना यस, इसको सर. अननेसेसरी स्प्रेड हो गया द लेटर्स, ठीक है। अच्छा, एंड कुछ कुछ जगह पे जैसे इसके माँ के हैंडराइटिंग में था, जैसे इसके माँ के हैंडराइटिंग में था, देखिए नोटिस कीजिए लेटर एम के ऊपर वाले हम्प को, हाँ. इंक, इंक फ्लो, इंक Ink फ्लो flow. का, यस, ठीक है। अगर आप हैंडराइटिंग आपके सामने रहता है, कोई भी मतलब ब्लड कनेक्शन, ठीक है, तो उसके हैंडराइटिंग में बहुत कुछ आपको मिलेगा अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसलिए And मैंने C, sir, हाँ, उनका इनका C और उसकी मम्मी का C सेम है. They all look like an E. They have that टेंडेंसी, टेंडेंसी, tendency. Yes. यस। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि राइट मार्जिन इज गेटिंग थोड़ा वाइड, हाँ. वाइट मार्जिन, Yes. है ना? मतलब जहां पे आप इसका वर्ड स्पेस को नोटिस कीजिए, वर्ड स्पेस इज गेटिंग वेरी नैरो, हम्म. वर्ड के अंदर कोई स्पेस ज्यादा नहीं है। नहीं. सो द पर्सन इज डिपेंडेंट, Dependent. डिपेंडेंट Very nice. पर्सनालिटी। Hmm. तो इसके साथ ये डिपेंडेंट के साथ आप उसका स्लांट को देखिए, मतलब वो अपने दिल की बात रोक के नहीं रख सकता, दिल की बात रोक नहीं सकता, डिपेंडेंट है, प्लस क्लॉ है, गिल्टी माइंडेड, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ मैं इसका स्टोरी भी मैं बता देता हूं तो आप सबको इजी हो जाएगा। द गर्ल इज हैविंग, एक्चुअली क्या है, वो उसके माँ के पास ही, मतलब माँ के नेक्स्ट रूम में सोती है, ठीक है। तो वो उसके माँ जब उसके जिसके साथ अफेयर हुआ था उसके साथ बात कर रही है, कोई कभी कभी उसके माँ की पुराने स्टोरी बता रहा है तो रो रहा है उसके माँ, तो वो सब अपने कानों से सुनता है वो लड़की। अंडरस्टूड ऑल? एंड नॉट ओनली दैट, उसके मदर की जो कुछ भी सेक्सुअल बातें ये भी अपने कानों से उसने सुनी है। अंडरस्टूड? तो ये सब उसके अंदर कितना इफेक्ट पड़ सकती है, कैन यू इमेजिन? ये छोटी सी लड़की के ऊपर, 18 इयर्स उम्र है इसकी, ठीक है। तो हैव यू नोटिस लेटर टी में ये एंगल नीचे की जगह पे, हाँ, वही मैंने बोला. They are all angles. So stressful she is. यस, ये पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस। एंड लेटर टी के बाढ़ को देखिए, Yes. डोमिनेटिव टेंडेंसी,
Hook in the left side. राइट, Yes. दिस लेटर टी में देखिए। Hook. अच्छा, टी के बाड़ में भी हुक, हैव यू नोटिस टी के बाड़? हाँ, टी के बार में भी हुक सर। हाँ, हाँ, एंड टी वो के, भी लेफ्ट साइड। हाँ एग्जैक्टली, लेफ्ट साइड हुक। ये क्या इंडिकेट करेगा? देखिए यहाँ पे भी एक हुक मिलेगा टी के बाड़ में, ठीक है। टी के स्टेम में भी हुक, टी के बाड़ में भी हुक, ये एंड उसके साथ लेटर डी क्लॉ। ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है हमारे लेटर्स, हमारे स्किन के ऊपर, ठीक है, सेंसिटिविटी के ऊपर, ठीक है, जो एंड स्किन में पिंपल भर जाते हैं इन सब जगह पे, ठीक है। पिंपल रिलेटेड इशू, लेटर डी अगर ओपन रहता है, लेटर डी ओपन रहता है, सो डाइजेशन रिलेटेड इशू, लिवर रिलेटेड इशू एंड पिंपल रिलेटेड इशू, ठीक है। अच्छा, what the girl is suffering also in that issues. अच्छा, नेक्स्ट, Her A is very squeezed. हाँ ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, आपने सही कहा, मैं बताने जा रहा था। बहुत जगह पे लेटर ए को देखिए कितना बहुत ज्यादा squeezed है। कितना स्क्वीज्ड है, सो दैट मीन्स उसका होम लाइफ इज गेटिंग हेल एक्चुअली। And plus there is lot of space, so there is lot of stubbornness also there. एग्जैक्टली, सो मेंटली द गर्ल इज गेटिंग इल डे बाय डे। वो जब भी अपने माँ की बात सुनता है ऐसा हो जाता है। एंड नॉट ओनली दैट, उसका क्या है, इसका सुइसाइडल थॉट आते हैं, रात को नींद नहीं आते हैं। एंड जब भी उसके माँ के इन सब के बातें सुनता है तो उसको एक फियर ऐसे पकड़ लेता है कि वो किसी के साथ बात नहीं कर सकता, अकेला रह जाते हैं, किसी के साथ खुल मिल के रह नहीं सकता। देखिए ये एक कैरेक्टर है, किसी के साथ बात नहीं कर सकता, अकेला रह जाते हैं, खुल मिल के रह नहीं सकता, मिल नहीं सकता। लेकिन इसका हैंडराइटिंग का स्लांट देखिए, वर्ड स्पेस देखिए, ये कुछ और ऑपोजिट कह रहा है ना। हाँ, तो उसके ओरिजिनल कैरेक्टर है ये वाला कैरेक्टर, स्लांट कैरेक्टर, Right. ठीक है, ये सब ओरिजिनल कैरेक्टर। लेकिन तो उसके अंदर कितना ज्यादा डिजीज डेवलप कर चुका है कि तो ये टोटल कैरेक्टर ऑपोजिट हो रहा है। opposite हो रहा है। Okay. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes. So दैट much of control she is means keeping, no, on यस, her emotions. यस, एंड बहुत ज्यादा गिल्टी फीलिंग भी हो रहा है So क्योंकि वो that is why she सुन denies चुका that. है, ठीक है। एक चीज अच्छा है, उसके लाइफ तबाह नहीं हुआ है, बिकॉज क्योंकि right margin. नो 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 नो, No? उसके लाइफ तबाह नहीं हुआ है बिकॉज उसके माँ के इन सब बातें सुन के ऑपोजिट जेंडर के ऊपर ये गुस्सा भर के Grudge. आया है। हाँ, stingers है उसका। हाँ, अंडरस्टूड? नहीं तो ऐसे वाले जी होने से बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं ऑपोजिट जेंडर के साथ। अंडरस्टूड? सो एनीवे, इन सब को देख के एंड उसको द पर्सन इज ए पेशेंट ऑफ टीबी ऑल्सो। this girl. हाँ, इस गर्ल अभी ठीक हो चुकी है, अभी ठीक हो चुकी है एंड टीबी टीबी का पेशेंट थी। एक्चुअली इन सब जगह को देख के देखिए कितना कन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप सब ने देखा। तो इन सब कन्फ्लिक्ट को देख के इसको कोई भी मैंने थेरापी नहीं दे पाया, ओनली इसको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ही मैंने किया, ठीक है। पहले दिन में ही कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग मैंने किया, उसके दिमाग के हर टेंशन को, हर चीज को मैंने ओपन अप करने की कोशिश किया। एंड नेक्स्ट डे जब आएगी और भी करूंगा, मैं ओपन अप करवाऊंगा उनसे। एंड जब भी ये रिस्ट्रक्चरिंग में कर रहा था, बहुत कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा, उसके टोटल सोच को बदलना पड़ा। अंडरस्टूड? बहुत जगह पे हमें एम्फसाइज करना पड़ा So क्योंकि did she cry when you were asking her to open up? यस ऑब्वियसली, She cried. ऑब्वियसली, ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, उसके माँ भी था पास में, शी वॉज ऑल्सो हियरिंग ऑल दिस थिंग्स एंड शी वॉज ऑल्सो क्राइंग। एंड शी एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए लेटर टी के वजह से एंड बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो रहा है ना सब जगह पे। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है, लेटर टी में ऐसे हुक आएगा, बाढ़ में हुक आएगा, तो उसके दिमाग को थोड़ा और जिद्दी कर देता है। एंड 2000 शायद 2019
उसके माँ का ये रिलेशनशिप चला था 2018 से 2019 तक, ठीक है। उसके बाद उसने कांटेक्ट करना छोड़ दिया था, लेकिन शायद मैं याद नहीं एग्जैक्ट साल, शायद लॉकडाउन के बाद उसने उसकी माँ फिर से एक बार कांटेक्ट किया, एक बार कांटेक्ट किया, क्योंकि उसके माँ ने प्रॉमिस किया था इस लड़की से कि मैं फिर से कभी भी उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा। तो फिर से एक बार कांटेक्ट कर लिया। एक्चुअली क्या होता है, ह्यूमन माइंड है ना, बहुत कुछ चलता रहता है माइंड में। अगर बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है, किसी को बताने का जगह नहीं है, तो ऑटोमेटिकली छुप छुप के कभी कांटेक्ट करने का इच्छा हो ही जाता है इन सब जगह पे। उसके नज़र से देखिए, उसके माँ के नज़र से देखिए, ठीक है। वो गलत कर रही या सही कर रहे, इसका फैसला हम नहीं करने वाला। हम बस क्या करने वाला है, उसको सिंपैथेटिक वे में उसको देखना है, ठीक है, एंड एम्पैथेटिक वे में। तो ऑब्वियसली जब उसके नज़र से देखोगे कि आप देख सकते हो कितना दुख है उसके अंदर, कितना दुख है, इसकी वजह से उसने ऐसा फिर से एक दिन के लिए ऐसा कर लिया, कांटेक्ट कर लिया। तो इसके डॉटर को पता चल गया, उसके बाद से शुरू हुआ प्रॉब्लम कि आपने तो प्रॉमिस किया था, एंड आपने वो प्रॉमिस, क्योंकि मेरे साथ किसी का रिश्ता अच्छा नहीं है, ओनली आपको ही मैं प्यार करता था, एंड आपने मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया। तो इसके मन के अभी नज़र से भी देखिए, ठीक है। तो इन सब के वजह से उसके माँ के ऊपर एक गुस्सा ऑटोमेटिक जन्म हो रहा है। अंडरस्टूड। तो बहुत कुछ था जो रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा, एंड कुछ काउंसलिंग लगेगा ऑब्वियसली, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अंडरस्टूड ऑल। एनी क्वेश्चन प्लीज। सर कैसे करते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग? आप मेरे हॉस्पिटल में आ जाइए, हॉस्पिटल में आ जाइए। मैं फिर हम वहां जाएंगे ना, तो हमारे हस्बैंड का कॉग्निटिव रिसर्च आपको फिर करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अच्छा। हाँ यस रीना मैम बताइए प्लीज। सर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है कि क्लॉ के साथ ना लूप है, अकेला क्लॉ हो और क्लॉ के साथ नीचे डाउनवर्ड लूप हो, तो क्या फर्क है दोनों में? एक्चुअली क्लॉ बनता कैसे है, मैं थोड़ा एक बार एक और चीज मैं दिखा देता हूँ तो इजी हो जाएगा। दिस इज थोड़ा अलग से है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। एक्चुअली मेन मॉर्फोलॉजी क्या कहते हैं उसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी, मतलब ये तो एक इंग्लिश अल्फाबेट है, आपके सामने कोई जापानीज अल्फाबेट आ गया, तो आप कैसे उसको एनालिसिस करोगे, मतलब क्या कह रहा है। हर मॉर्फोलॉजी को, हर स्ट्रोक को हमें पहचानना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि क्लॉ कहता है गिल्टी माइंडेड या कुछ गलती किया है जो किसी को कह नहीं सकता, आपने पढ़ लिया, मैंने कह दिया, सो आप बिलीव कर लिया, सो डोंट डू इट, ठीक है। मैं आपको एक मॉर्फोलॉजी के हिसाब से मैं दिखा देता हूँ तो ईजी हो जाएगा। सपोज यहाँ पे देखिए, क्लॉ का मतलब क्या है। सपोज लेटर जी में क्लॉ है ऐसे, तो क्लॉ किसको कहेंगे, इसको क्लॉ कहते हैं, है ना। सपोज जी, लेटर, रीट्रेस करके वापस चला गया पास में। हाँ, तो इसको इसको क्लॉ कहते हैं, ठीक है। तो ये लेटर जी में भी हो सकता है, लेटर वाई में भी हो सकता है, लेटर और एच, आई। लेटर एफ में भी हो सकता है, जी, कैपिटल आई में भी हो सकता है, ठीक है। कैपिटल एच में। हाँ, कैपिटल एच में भी हो सकता है, जी, इवन लेटर ए में भी हो सकता है, यस सर, यस सर। ठीक है। दीज आर ऑल क्लॉ। तो मेरा मानना है कि ये क्लॉ कैसे बनता है एंड ऐसा फॉर्मेशन क्यों है। फर्स्ट ऑफ मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ तो ओपन वेबिनार में, सो आई एम ट्राइंग टू डू इट लिटिल। दिस इज द मेन क्राइटेरिया। यस सर। मेन क्राइटेरिया इज दिस। बाकी इसके साथ आप कुछ ऐड कर सकते हो या जोड़ सकते हो या लेस कर सकते हो, व्हाटएवर। तो इसमें क्या हो रहा है, आप एक डाउन स्ट्रोक दे रहे हो,
उसके साथ यहाँ पे अप स्ट्रोक हो रहा है एंड कर्व भी हो रहा है। अंडरस्टूड? तो यस सर। ये कर्व कैसे बनता है? फर्स्ट इज द अप स्ट्रोक। देखिए, फर्स्ट इज अप स्ट्रोक, देन लेफ्ट साइड, देन अगेन डाउन साइड। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसके वजह से आपको डाउन स्ट्रोक की वजह से आप क्या कर रहे हो? यू आर रिसीविंग समथिंग। ठीक है, आपके एक एक करके एक एक स्ट्रोक की बात कर रहा हूं। सो इसका मतलब होता है यू आर रिसीविंग समथिंग। क्लियर? तो अभी यस सर। इसको इसको आप जोन के हिसाब से विचार कीजिएगा। अपर जोन होगा तो अपर जोन, लोअर जोन होगा तो लोअर जोन, मिडिल जोन होगा, व्हाटएवर। तो यू आर रिसीविंग समथिंग, सपोज इन केस ऑफ लेटर जी। तो इन केस ऑफ लेटर जी इंडिकेट कर रहा है कोई भी सेक्सुअली यू आर रिसीविंग समथिंग। एंड यस सर। देन देखिए ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। लेफ्ट साइड में जाने का मतलब पास्ट रिलेटेड। एंड यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ऊपर जाने का मतलब आप रिलीज कर रहे हो। रिलीज, रिलीज, ऊपर जाने का मतलब रिलीज। फर्स्ट आपने तो रिसीव किया, लेकिन आप रिलीज करने के लिए क्यों जाओगे यहाँ पे? है ना? आपका लेटर जी ऐसे होना चाहिए, तो आप ऐसे रिलीज करना है आपको। लेकिन आपने यहां तक कि रिलीज करना छोड़ दिया। यहाँ पे आप क्या रिलीज करोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने रिलीज किया, दैट मीन्स आपका एनर्जी पास्ट के अंदर कुछ ना कुछ गलती में कुछ ना कुछ जगह पे आपने रिलीज किया। एंड रिलीज करके कुछ आपको मिल भी गया, बिकॉज यू आर डाउन स्ट्रोक इज देयर, समथिंग यू हैव गॉट। इज इट क्लियर? जैसे मन हल्का हो गया तो वो मिल गया। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही कहा। मन हल्का नहीं हुआ, मतलब ये लोअर जोन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब मेरा ये सेक्सुअल जो हंगर है, ये जो सेक्सुअल हंगर है, ये मैंने यहाँ पे रिलीज कर दिया। रिलीज करके मुझे मिल गया, आई एम सेटिस्फाइड। ओके। ओके। अभी इसके बाद मैं क्या करूंगा मेरे मर्जी, मैं ऐसे कर सकता हूँ या ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, वॉट एवर। अंडरस्टूड? ये क्लॉ का मेन मॉर्फोलॉजी यही है। इज इट क्लियर? यस सर। द बट मॉर्फोलॉजिकल पार्ट। आगे फर्दर लूप अगर वो बना रही यस, है तो आई एम टेलिंग यू। ओके। अगर ये लूप बनाता है ऐसे, सो दैट मीन्स लूप इंडिकेट करता है, ये लूप नहीं, ये नॉट कहता है। ठीक है, ये नॉट इंडिकेट करता है एक ऐसा अनकॉन्शियस माइंड। नॉट इज नॉट आवर सबकॉन्शियस माइंड रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू आवर अनकॉन्शियस माइंड। जहाँ पे कुछ ऐसा फियर, आप इसको फियर के नाम से अपेरेंटली बुला सकते हो। कुछ ऐसा फियर, कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेटेड एरिया, कुछ ऐसा क्वेश्चन, अनआंसर्ड क्वेश्चन जो आप खुद भी भूल गए। ऐसा भी हो सकता है आप खुद भूल भी गए, आपके वो प्रॉब्लम आपके अनकॉन्शियस में रह रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन आप खुद भूल गए क्या हुआ था। कंफ्यूज। वंस द, यस, अब्यूज भी पॉसिबल है समटाइम्स लूप की वजह से। अंडरस्टूड? मतलब वॉट एवर द रीजन, ऐसा हुआ था कुछ अनआंसर्ड, मुझे भी पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा था कुछ दिनों के लिए मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था। लेकिन अभी मुझे डिस्टर्ब पता नहीं मेरा कैरेक्टर पे इफेक्ट कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की को रेप हुआ था क्लास 1 में पढ़ती हुए। उसको अभी हो सकता है 30 ईयर्स उम्र है, तो उसको भूल भी गया क्या हुआ था। लेकिन पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट था, आफ्टर द रेप शी बिकम्स इंट्रोवर्ट। तो अभी क्या है, द कैरेक्टर इज टोटली चेंज्ड, लेकिन उसको पता भी नहीं क्यों कैरेक्टर चेंज हुआ। अंडरस्टूड? सो द इफेक्ट इज देयर, बट द रीजन इज टोटली डिलीटेड। क्या हुआ डिलीटेड। था यस उसको पता नहीं। so that is recorded in the unconscious mind. Is it clear अभी? सर। थैंक यू सर। Yes. अच्छा, एक और सैंपल एनालिसिस करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसके हस्बैंड का नहीं है। हस्बैंड का नहीं है, हस्बैंड तो नहीं आया। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये पैटर्न देखिए। सर क्वेश्चन पूछ हाँ सकते बताइए। रिलेटेड सर, ये हाँ जो माँ बताइए। माँ के एक बेटा भी है बेटी भी है, तो बेटी को तो इफेक्ट फैला, तो इसका इफेक्ट बेटा को नहीं पड़ा? बेटे को पता ही नहीं। ठीक है, बेटा को पता ही नहीं, इसलिए बेटी को पता है इसलिए इफेक्ट पड़ा है। और हस्बैंड को सर?
हस्बैंड को भी शायद पता नहीं, थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत पता है। ऐसा कह रहा था कि ही इज वेरी जेंटल एंड वो कभी भी कुछ नहीं कहता है, मतलब वो उसके स्पेस में रहता है। ठीक है, आप जैसा करना है कर लो, मैं अपने मर्जी, मेरा लाइफ चल रहा है। ठीक है, एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट दिस गर्ल। शी इज अराउंड 22 ईयर्स है, मैरिड है। आप इसके बारे में बताइए थोड़ा जल्दी जल्दी। सर मैं मेन तो मैं बेस लाइन हम देखेंगे तो वो डिसेंडिंग है, तो अभी अभी कुछ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक राइट हुआ है। राइट करेक्ट। राइट प्लस राइट लाइन स्पेसिंग सेकेंड लाइन से बहुत ज्यादा हो रहा है। राइट देन हर दिस थिंग इज ऑल व्हाट डू यू से, डिसकनेक्टेड हैंड राइटिंग है। डिस्कनेक्टेड है। और बताइए इसके Hmm, बारे में, एक्चुअली मुझे टाइम लगता है इसके बारे में, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। डिस्कनेक्टेड है, स्लैश मिलेगा, आई डॉट को देखिए, स्लैश दिख हाँ रहा है। स्लैशेस है। ठीक है, आई डॉट इज गेटिंग स्लैश। ठीक है, अच्छा। सो वर्ड स्पेस। लेटर एस को देखिए, लेटर एस, लेटर क्यू, लेटर पी, लेटर डी, ये सब अननेसेसरी कैपिटल हो रहा है बीच बीच में। देखिए लेटर पी इज गेटिंग कैपिटल, इजंट इट? यस यस। लेटर डी देखिए, अननेसेसरी कैपिटल हो रहा है, नहीं दिख रहा है सर। ये वाला। हाँ यस। प्लस इंक फ्लो इंक फ्लो डिस्टरबेंस। अच्छा, डिस्टर्बेंस। लेटर पी, लेटर डी हो गया। अच्छा, अपर जोन देखिए, अपर जोन इसका है ही नहीं, मतलब ऊपर का हाँ बहुत छोटा अपर जोन, सो मेंटली एनालिसिस कर ही नहीं सकता, यस अपने मन को एनालिसिस कर ही नहीं सकता। इज इट क्लियर? यस। यस। और लोअर जोन भी सर नहीं है। लोअर जोन भी नहीं है, लोअर वेरी गुड, लोअर जोन lower भी। zone is also, it's all middle zone letters, right? यस And यस, T is bigger than the H. The H टी is इज also again having that angle in between the hump, एग्जैक्टली right? एग्जैक्टली। Then the S is okay, I think, but it goes down, you know. डाउन इसका डाउन, हाँ बिल्कुल हाँ। सही कहा। यस निशा और जी, फिर आप कुछ कह बहुत रहे हो? सारी जगह पे सर, लाइक यू नो, द लेटर्स आर गेटिंग entangled. S and लेटर E, लेटर सर, दो दो लेटर्स एकदम स्टिक हो रहे हैं कहीं एग्जैक्टली कहीं। सही कहा, सही कहा, सही कहा। अच्छा, इसके राइट मार्जिन को देख के ऐसा नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा वाइट की तरह? टेंडेंसी ऐसा है, क्योंकि हाँ फुल पेज तो नहीं है मेरे पास, इतना ही है। सो देख के ऐसा नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा है वाइट है। यस। अच्छा, अभी थोड़ा इसको और देखते हैं। लेटर ई को देखिए, लेटर ई के बीच में एक क्लैश हो रहा है ना, कैपिटल ई, कैपिटल ई बीच में एक लाइन को कट हाँ रहा है। फ्लैश। हाँ वो, क्या सब? हाँ राइट। ये इंडिकेट करता है हमारे एक्सिंग वो फाइटिंग हमारे नेचर। इमोशनल डिस्टरबेंस, ओके। इमोशनल डिस्टरबेंस। एंड लोअर जगह पे देखिए एक गैप भी हो रहा है, हाँ गैप, ये इंडिकेट करता है हमारे फाइनेंशियल डिस्टरबेंस। ठीक है, फाइनेंशियल डिस्टरबेंस। एंड लेटर के को देखिए। हाँ ठीक कल है, के हाँ, मैकेनिकल के। अच्छा, लेटर पी को देखिए, ओपन डाउन। हम्म अच्छा, और मैक्सिमम लेटर पे आप देख सकते हो थोड़ा पेन फ्लिक नजर आएगा, है ना? लेटर्स आर यस गेटिंग शार्प एट द एंडिंग यस। पॉइंट, हैव यू नोटिस? एक नाइफ की तरह हो रहा है, लेटर्स आर एंडिंग। अच्छा, पेन फ्लिक। अच्छा, इसके साथ आप ऐड कीजिए लेटर एन। लेटर एन का लेग स्प्रेड हो रहा है ना? सीधा नहीं है, लेग स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, नॉट ओनली लेटर एन, लेटर एम में भी है। हाँ बताइए। एच में भी हो रहा है सर, शायद हाँ, एच में भी हो एंड रहा है सर। एच में भी हो रहा है, लेटर एम में भी हो सकता है। अच्छा, एच में देख सकते हो बहुत ज्यादा वी की तरह हो रहा है ना, हैव यू नोटिस्ड? हाँ वही बोला ना मैंने सर, गैप है हम के गैप बीच है, में। हाँ उसके बीच में भी गैप है। एंड लेग भी स्प्रेड है, लेग, लेग हाँ भी लेग। स्प्रेड है। यस। ठीक है, अच्छा। एंड अभी देखिए थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू को देखिए, मतलब ऑल लेटर्स आर हैविंग लिटिल इंक फ्लो रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना? प्रेशर वेरिएशन, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए हर यस लेटर के
ये जब ओरिजिनली माइक्रोस्कोप में देखोगे तो और इजी हो जाते हैं, मतलब कुछ कुछ जगह पे अननेसेसरी गैप हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड? कुछ कुछ जगह पे देखिए लेटर फ्लो के अंदर अननेसेसरी गैप हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू? यस सर। वर्ड स्पेस। नहीं हाँ, नहीं, वर्ड स्पेस नहीं बोल रहे हैं सर, इंक का बोल रहे हैं, इंक में गैप हो रहा इंक है। का लेटर के अंदर देखिए, लेटर के अंदर, या देखो। लेटर के अंदर इंक का डिस्टरबेंस, इजंट इट? या अच्छा, लेटर अच्छा, स्पेसिंग तो है ही नहीं ठीक। अच्छा। डिसेंडिंग बेसलाइन इरेगुलर लेटर आपको दिख रहा है, स्पेस नैरो है, वर्ड स्पेस नैरो, एंड लेटर एक्स को देखिए, लेटर एक्स, यस, वेरी देखा शार्प। लेटर एक्स, हाँ, यस सर। वेरी शार्प, यस। अच्छा, अ, और एक लेटर है दैट इज इंपॉर्टेंट, लेटर टी को देखिए, नीचे की तरफ आ रहा है ना, लेटर टी नीचे चला आया। अच्छा, इसके साथ लेटर डब्ल्यू को नोटिस कीजिए। कहाँ है डब्ल्यू सर? हाँ, सीन द डब्ल्यू, कहाँ यस दिख रहा यस सर। ये रहा, वॉज अकम्पनीड 1975 के बाद डब्ल्यू, सो इट्स लाइक यू नो दैट। है? यस। वेल अच्छा, वॉज। इसका इसका व्यू को नोटिस कीजिए, देयर इज ए exactly there is a angle first of all, and the w is not is straight separating, understood? It's separating। तो ये सब और भी मैं बताता हूँ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, साइकोटिक इफेक्ट भी हो सकता है, न्यूरोटिक इफेक्ट भी हो सकता है। एंड जो डिस्टर्ब करता है, ये आई थी किस लिए, ये आई थी मेरे पास, इसका स्टोरी मैं बता देता हूँ तो इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोअर जोन तो आपको दिख रहा है, तो नी पेन रिलेटेड इशू है, डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन है, कोई बहुत सारे लोग रहता है या चार पांच आदमी उसके तरफ देख रहा है, तो वो सोचती है मेरे बारे में बात कर रहा है या मुझे मारने की प्लान कर रहा है, ठीक है, मेरी तरफ दिख रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है। हो सकता है मैं आई एम नॉट गेट लुक्ड बेटर, और आई एम नॉट लुकिंग गुड, और एक छोटा सा 1 साल की लड़की है इसकी, ठीक है, 1 साल की लड़की है, एंड डेथ विश रखती है ये, डेथ विश, ठीक है, सुसाइड, एक बार हैंगिंग के लिए अटेम्प्ट कर चुकी है एक बार। 4 साल का एक रिलेशनशिप था बिफोर मैरिज, सेक्सुअल रिलेशनशिप था, एंड आफ्टर मैरिज recently, I think lockdown period or after the lockdown period, when the everything was the service was gone, ये एक कोई जगह पे सर्विस करती थी, तो ये मॉडलिंग करने के लिए एक डायरेक्टर के पास गया था। सो वहाँ पे द डायरेक्टर रेप्ड हर, ठीक है, रेप्ड हर, गिविंग हर सम मेडिसिन, ओके, कुछ मेडिसिन ला के उसको रेप्ड किया था। सो एंड बहुत कुछ देख के बड़ी हुई है ये लड़की, अपने पापा मम्मी के साथ बहुत सारा रिलेशनशिप इशू था उसका, एंड फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी सपोर्टिंग, ये सब कुछ। देखिए जहाँ पे ऐसा होता है ना, तो ये अपने हस्बैंड को सब कहता है, एंड यहाँ पे क्या होता है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हस्बैंड के, जब किसी के पापा मम्मी के साथ इतना कुछ देखा है, उसके लाइफ में ऐसा कुछ हो चुका है, तो हस्बैंड के साथ भी डिस्टरबेंस होता है, होने का चांसेस इज वेरी हाई। तो यहाँ पे होगा नहीं, बिकॉज हस्बैंड बाहर रहता है काम के बारे सिलसिले में, ठीक है। तो अगर एक साथ आने के लिए ये बहुत इंसिस्ट करती है ये लड़की, लेकिन आएगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, तो लेट हिम स्टे, बाहर ही अच्छा है, तो ठीक है, ये एटलीस्ट कह सकते हैं अपने दिल की बात हस्बैंड को, ठीक है। सो लिबिडो फ्रस्ट्रेशन तो ऑब्वियसली है, लेकिन फियर इज एग्जैक्टली देयर, ऑल ऑपोजिट जेंडर को ये अपने फियर की नजर से देखना शुरू कर दिया आफ्टर द रेप्ट, ठीक है, अंडरस्टूड। एंड आप इसके लेटर ओ को देखिए, लेटर ओ, मैक्सिमम लेटर ओ देखिए, टाइटली क्लोज्ड है ना, यस सर। मैक्सिमम लेटर ओ को देखने की कोशिश कीजिए, देखिए टाइटली क्लोज्ड, ठीक है, स्टिंजर कैरेक्टर,
सो जब भी आपको ऐसा दिखेगा, सो दैट मीन्स परफेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है। सो ओसीडी का मैंने टेस्ट करवाया। सो ओसीडी मतलब इसको तो ओपन अप करना बहुत मुश्किल था, बहुत बार कहने से एकदम लास्ट में जाके ओपन अप किया था कि उस रेट के बारे में। Oh. एंड ओसीडी का मैंने टेस्ट करवाया, ओसीडी का भी मॉडरेट आ गया। अंडरस्टूड। तो ये सब बीमारी थी उसको। तो थोड़ा काउंसलिंग करवाया, उसके बाद चली गई। एनीवे, और बताइए कोई क्वेश्चन है तो। एक्चुअली बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की पेशेंट है ये, ठीक है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड विथ ओसीडी एंड परसिक्यूशन भी हो रहा है, लेकिन परसिक्यूशन के ऊपर उतना ध्यान अभी नहीं देना है, ठीक है। कोई भी साइकोटिक इफेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना है। डिल्यूशन अगर है तो थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग में ठीक हो जाएगी। और बताइए एनी क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, मैं कह रहा था आज एक थेरेपी के लिए लव थेरेपी एंड ट्रस्ट थेरेपी मैं दूंगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, पेशेंस कम है, ठीक है, उसके ऊपर ये थेरेपी आप अप्लाई कर सकते हो। लव के ऊपर जितना इंटरेस्ट कम हो रहा है या ट्रस्ट इश्यू हो रहा है जिस बच्चे को, ठीक है, तो ये थेरेपी आप कर सकते हो उसके ऊपर। थोड़ा टफ है लेकिन करवा सकते हो, तो दिस इज वेरी गुड। फिर से कह देता हूँ, ये स्ट्रोक थेरेपी है। स्ट्रोक थेरेपी मतलब ओनली स्ट्रोक थेरेपी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बस इजी करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। हैंड राइटिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही। यहाँ पे एक हार्ट शेप बनाना, यहाँ पे एक और हार्ट शेप बनाना। सर दिख नहीं रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके ओके ओके, आई फॉरगॉट टू शेयर इट, आई फॉरगॉट टू शेयर इट, वन सेकंड। सी, is it clear to all? Is it clear to all? ये 16 लाइन करके मिनिमम आप कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और थेरेपी मैं That दे is देता having trust issue or love issue. हूँ। लव इशू, लव This is रिलेटेड। only for love issue, हाँ, right? लव रिलेटेड बहुत सारा थेरेपी है, ठीक है। मोर देन Okay. 50 थेरेपीज आर देयर। मैं बस Okay. दिखा रहा हूँ एग्जांपल के हिसाब से। ठीक है। जैसे ट्रस्ट बढ़ाने के लिए ये थेरेपी बहुत अच्छा काम करता है, मैं दिखाता हूँ। मतलब जो बहुत मतलब जिसके पास कोई डिपेंडेंसी नाम का कोई चीज ही नहीं है, मतलब थोड़ा डिपेंड तो करना चाहिए, किसी को ट्रस्ट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, तो इन जगह पे ये बहुत अच्छा काम करेगा, ये दोनों ही। देखिए, फर्स्ट जैसे मैं अपने पेन को घुमा रहा हूँ उसी तरीके से आप लिख लीजिएगा, ठीक है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू।
Is it clear to all? ठीक है, जिस तरीके से मैंने दिखाया उसी तरीके से कोशिश कर सकते हो. इट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू. Thank, thank you so much. हाँ, Thank you so much. थैंक यू. और बताइए, कोई क्वेश्चन है तो? ये 16 लाइन करके कोई भी कर सकता है. दिस इज वेरी गुड थेरेपी. ये पेशेंस लेवल, बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ा देता है. इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम 30 डेज करना होगा, मिनिमम 30 डेज. So means we can give this to the children also if they are not having trust. You know, they cannot trust anybody, so they have to open up. So we can give this, right? यस यस यस. सर किसी भी स्टूडेंट को दे सकते हैं? हाँ, बेसिकली मतलब जिसको अगर किसी को अगर साइकोटिक बीमारी है तो उसको ना ही दे दोगे तो बेहतर है. कुछ लिमिटेशन है, मैं बता देता हूँ जैसे आप पूछ रहे हो. फर्स्ट इज द साइकोटिक बीमारी. सेकंड इज द जिसको डिल्यूशनल इशू है, सॉरी डिल्यूशन नहीं, हेलुसिनेशनल मतलब साइकोटिक जो हो गया, जिसका डिपेंडेंस पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट है, उसको ऐसे कोई थेरेपी मत दीजिए और बढ़ जाएगा. और जो बहुत जल्दी किसी के प्यार में गिर जाते हैं उसको भी मत दीजिए. उसको भी नहीं. ठीक है. सो इज इट क्लियर टू ऑल? अगर कोई नया है तो मुझे नंबर दे दीजिएगा अपने ग्रुप में, मैं ऐड कर दूंगा. ठीक है. सो एनी क्वेश्चन है तो बता दीजिए. नेक्स्ट डे मिलेंगे, नेक्स्ट संडे. सर हमारा वो Sir. आपको भेजना है, क्या? कैलकुलेशन वाला. ओ अच्छा, मैं भूल जाता हूँ. ठीक है, मैं भेज दूंगा. Excuse me, sir. हाँ प्लीज, अर्चना जी. Yes, sir. Sir, I'm new actually. ओके. Sir, after taking your session, I have a question in my mind. So we're Mhm. starting that my son is 13 years old. Okay, ओके. just a second, sir. So now he has not a मतलब पर्टिकुलर हैंड राइटिंग. वो कभी तो कुछ लिखता है, कभी कुछ लिखता है, कभी बहुत अच्छा लिखेगा, कभी ऐसे लिखेगा. तो व्हाट शुड आई डू? तो मैं उसको बस इतना बोलती हूँ कि बेटा साफ लिखो और है ना, मतलब सिंपल लिखो. कभी कभी तो इतना गंदा लिखते हैं और अच्छा खासा लिख सकते हैं, जैसे कर्सिव लिखते हैं, वैसे कर्सिव भी सिखाया है स्कूल में. बट आप उसकी 4 राइटिंग देख लो. तो अभी क्या है, वो मैनेज हो सकते हैं ना. तो आई एम आस्किंग कि ना इतना कुछ है हैंड राइटिंग में, मतलब जो आज की क्लास लेने के बाद पता चला, तो आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही बन जाएगी. सी, आप बस ध्यान दीजिए इस तरीके से. देखिए, हर किसी का एक यूनिक पर्सनालिटी होता है. ठीक है. Yes. ऐसा भी हो सकता है बहुत खराब हैंडराइटिंग से भी आप मेरे हैंडराइटिंग देखोगे तो आप भूल हाँ, जाओगे मतलब मैं हाँ, वही टीचर हूँ ग्राफोलॉजी का. ठीक है. सो Okay. बहुत खराब हैंडराइटिंग लेके भी बहुत लोग जी सकते हैं. अंडरस्टूड. अगर आप मुझे कहोगे 100% परफेक्ट हैंडराइटिंग करने के लिए, तो वो भी मैं 1 मिनट में कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन आपको बस दिखना है, ओनली एडवाइस देना है उसको कि हैंडराइटिंग जितना अच्छा साफ रहे एंड स्पीड बढ़ाने के लिए. स्पीड सर बहुत स्लो लिखता है. अब एंड थोड़ी ठीक हुई है. नो प्रॉब्लम. आप उसका स्पीड बढ़ा दीजिए एंड ऑल लेटर्स शुड नॉट बी कर्सिव. ऑल लेटर्स शुड नॉट बी कर्सिव. कुछ कर्सिव लिखने को कहिए, कुछ प्रिंट लिखने को कहिए. ठीक है. ये ओवरऑल एडवाइस है. अंडरस्टूड. कभी कभी तो सारे लेटर तोड़ के लिखता है. ठीक है. और कभी सब ज्वाइन करके लिखता है. मतलब कुछ ही अभी बनी नहीं है हैंड राइटिंग. उसका जो जैसा मन आता है कभी उस हिसाब से. टाइम कम है करने तो दीजिए. अगर आप देख रहे हो कि उसको कोई बीमारी नहीं हो रहा है, ठीक है, सर वो बीमारी तो नहीं है. हाँ नहीं हो रहा है बट तो ऐसे ही चलने दीजिए, क्योंकि वो अभी तक पकड़ा नहीं कोई एक फिक्स्ड सिस्टम है. ठीक है. हो सकता है कुछ दिनों के बाद पकड़ ले, क्योंकि इस टाइम में 13 उम्र से तो 13 ईयर्स उम्र के बाद एक्चुअली बॉडी चेंजेस शुरू हो जाते हैं. अंडरस्टूड. सो जब हमारे बॉडी चेंजेस का इफेक्ट आना शुरू हो I जाए, don't know how to do the message. हैंडराइटिंग के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है. अंडरस्टूड. तो आपको थोड़ा 1-1.5 साल वेट कर लीजिए कि उसका ऑटोमेटिक क्या चेंज हो नहीं रहा हो रहा है है. बॉडी के ठीक ऊपर. है. अंडरस्टूड. उसके सर हैंडराइटिंग के ऊपर. बचपन से
हाँ थोड़ा हाँ नेगेटिव, मेरे घर में थोड़े इश्यूज तो रहे हैं खैर, बट ओनली चाइल्ड, आई एम ओनली चाइल्ड, तो मैं उसको क्या है नेगेटिव वर्ड्स बहुत यूज करते हैं, जो अब जाके थोड़ा सा डिफरेंस आया है, तो वो भी कैसे बोलेगा कि नेगेटिव बोलते बोलते उसमें नॉट लगा देगा पीछे कि मैंने पॉजिटिव बोला है, नेगेटिव कहाँ बोला। अब थोड़ा समझदार हो रहा है, तो उसे ये पता है, बट वो हैबिट ऐसी है, और ऐसा नहीं है कोई भी ऐसा घर में मतलब मेरे को लगता है ये सर्कमस्टेंसेस की वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है उस पर। ओके ओके। देन थोड़ा एक बार आप उसका हैंडराइटिंग मुझे भेज दीजिएगा, मैं तो एक बार कौन चेक। सी वाली भेजूं, कौन सी एनी वाली हैंडराइटिंग, भेजूं? कोई भी हैंडराइटिंग, कोई भी हैंडराइटिंग आप उसको तो एक सफेद पेपर में, व्हाइट पेपर में लिख के मुझे भेज दीजिएगा अच्छा, उसके लाइन हैंडराइटिंग। जो स्कूल की कॉपी है लाइन वाली? हाँ नहीं, पूरा फ्रेश पेपर में, ठीक है, व्हाइट पेपर में आप उसको लिखवा के मुझे भेज दीजिए, वॉट एवर, स्पीड राइटिंग या स्लो राइटिंग, वॉट एवर। ओके, आई चेक इट आउट एंड सर, लेट इज यू। देयर एनी टेक्निक टू स्पीड अप आवर राइटिंग? हाँ ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ टेक्निक्स आर देयर। अरे अब सर, बहुत नीड आप है। एक काम कीजिए, इजी करके एक स्टॉप वॉच शुरू करके एक स्टॉप वॉच से आप कीजिए कि आप 2 मिनट आजकल के में, बच्चे सुनते ही तो नहीं है सर। यही तो प्रॉब्लम है। आप कुछ टाइम उसको देना पड़ेगा, स्पीड बढ़ता है, ठीक है, स्पीड बढ़ने का बहुत ओके। सारे टेक्निक है। अंडरस्टूड, आई लेट यू नो इन डिटेल। ओके। अब सर एक एक क्वेश्चन और था मेरा। हो गए हैं। हाँ बताइए, सॉरी बताइए बताइए अर्चना जी। सर, एक बात होती, मैंने जैसे लिख के भी भेजा था, मैं कैलीग्राफी करती हूँ। ओके ओके। तो अभी जैसे इतनी चीजें पढ़ रही थी, तो हम तो जान जान के ऐसे काम करते हैं कि हमें जी ऐसा लिखना है, जी ऐसा लिखना है, फॉर मतलब उसके फॉर ब्यूटिफिकेशन यू कैन से। कैलीग्राफी वो तो ब्यूटिफिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हर कोई तो उतने ब्यूटीफाई हाँ करके हाँ सब कुछ नहीं लिखता है ऑलवेज। हाँ। सो फॉर द कैलीग्राफी रीजन हम कोई भी कैलीग्राफी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ अंडरस्टूड, नहीं, वो तो लेकिन खैर पर्टिकुलर टाइम पे हमेशा करते नहीं हैं कि लिखना हमें। है। हाँ हाँ, यस यस ओके, यस यस। एनीवे थैंक यू सर। चलते हैं आज के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, नेक्स्ट संडे मिलेंगे। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट।